ये कहानी है मंचपुर गांव की। उस दिन सुबह से ही आसमान में काले बादल ऐसे छाए थे जैसे सूरज ने निकलने से इनकार कर दिया हो। दोपहर होते होते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश जो अपने साथ एक अजीब सा सन्नाटा और खौफ लेकर आती है। सड़कें सुनसान थीं और लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। इसी तूफानी दोपहर में रोहन के घर पर उसके दो दोस्त समीर और विक्रम बैठे थे। बाहर बिजली कड़क रही थी और बारिश की बूंदें टेन की छत पर एक अजीब सा संगीत बना रही थी। यार, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लग रहा है जैसे आज आसमान फट ही जाएगा। हाँ, मौसम बहुत खराब है। अच्छा हुआ हम सब यहीं रुक गए। अकेले घर पर तो डर ही लगता है ऐसे मौसम में। डरने में ही तो मजा है मेरे दोस्त। ये मौसम बोर होने के लिए नहीं, कुछ रोमांचक करने के लिए है। तेरे रोमांचक का मतलब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कोई ना कोई मुसीबत ही होगी, चुपचाप बैठा रहे। अरे नहीं यार, आज कुछ अलग करते हैं। कुछ ऐसा जो हमने पहले कभी नहीं किया। कुछ ऐसा जो हमारी हिम्मत को परखे। रोहन ने अलमारी से 2 पेंसिल और एक पुराना कागज निकाला। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी जिसे देखकर विक्रम का दिल बैठने लगा। ये क्या है? अब क्या नया शुरू कर रहा है तू? हम खेलेंगे चार्ली चार्ली। ये नाम सुनते ही विक्रम की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। उसने कई कहानियां सुनी थीं इस खेल के बारे में, आत्माओं को बुलाने वाले इस खेल के बारे में। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब ठीक नहीं है रोहन। ये सिर्फ एक खेल नहीं है। कहते हैं इससे सच में आत्माएं आ जाती हैं। अरे यार विक्रम, तू भी किन बातों पर यकीन करता है? ये सब मन का वहम है। कौन सी आत्मा आती है, आज देख ही लेते हैं। डर मत, हम बस मजाक कर रहे हैं। क्यों समीर, तू तो मेरे साथ है ना? देख रोहन, मुझे भी ये सब ज्यादा पसंद नहीं है। हाँ, ये सच है या झूठ, ये देखने में कोई हर्ज नहीं है। चलो कोशिश करते हैं। पर विक्रम अगर नहीं खेलना चाहता तो? तुम दोनों पागल हो गए हो। मैं नहीं खेल रहा। अरे डरपोक, बस बैठकर देख, हम दोनों खेलेंगे। अगर कुछ हुआ तो तू भाग जाना, ठीक है? विक्रम न चाहते हुए भी वहीं बैठा रहा। रोहन ने कागज पर एक बड़ा सा का निशान बनाया और चारों कोनों में हां और नहीं लिखा। फिर उसने एक पेंसिल के ऊपर दूसरी पेंसिल को बैलेंस करके रख दिया और बाहर कड़कती बिजली के अलावा कोई रोशनी नहीं थी। चार्ली चार्ली, क्या तुम यहां हो? कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। सिर्फ बारिश की आवाज आ रही थी। पेंसिल हिली तक नहीं। देखा, मैंने कहा था ना ये सब बकवास है। शायद हमें और ध्यान से करना होगा। एक बार और। चार्ली चार्ली, क्या तुम हमसे बात करना चाहते हो? जैसे ही रोहन ने अपनी बात खत्म की, ऊपर वाली पेंसिल धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे हां की तरफ घूमने लगी। ये देखकर विक्रम की सांसें अटक गईं और समीर की आंखें हैरानी से फैल गईं। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। उस सन्नाटे में वो आवाज किसी धमाके जैसी लगी। तीनों दोस्त बुरी तरह उछल पड़े। उनका ध्यान खेल से पूरी तरह हट गया। कौन है इतनी रात में? पता नहीं, शायद किसी को मदद चाहिए। मैं देखता हूं। रोहन ने धीरे धीरे दरवाजे की कुंडी खोली। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का एक झोंका और बारिश की बौछार अंदर आ गई। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो सर से पांव तक भीगा हुआ था। उसके चेहरे पर चिंता और थकान साफ दिख रही थी। माफ करना बेटा, मैं पास के गांव रतनपुर जा रहा था अपनी बेटी के लिए दवाई लेने, पर यह बारिश इतनी तेज हो गई कि आगे बढ़ना नामुमकिन है। क्या मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकने की जगह मिल सकती है? जैसे ही बारिश थमेगी मैं चला जाऊंगा। अरे दादाजी, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, अंदर आइए।
तीनों दोस्तों ने उस बूढ़े आदमी को अंदर बुलाया। विक्रम जल्दी से एक सूखी तौलिया ले आया और समीर ने उन्हें बैठने के लिए कुर्सी दी। बूढ़े आदमी के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई दी। आप बैठिए दादाजी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शंभू है बेटा, लोग मुझे शंभूदा कहते हैं। आप इस तूफान में कहाँ जा रहे थे शंभूदा? और बेटी को क्या हुआ है? शंभूदा की आंखों में आंसू भर आए। उनकी आवाज में एक पिता का दर्द साफ झलक रहा था। क्या बताऊं बेटा, मेरी एक ही बेटी है रूमा। उसे कैंसर की बीमारी है। शहर के बड़े डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने कहा है कि इलाज में 50,000 रुपये का खर्चा आएगा। मैं तो एक गरीब किसान हूँ, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? गांव में किसी से मदद मांगी, कुछ ज़मीन गिरवी रखी, पर पैसे पूरे नहीं हो पाए। आज ही किसी ने बताया था कि शहर में एक सेठ है जो गरीबों की मदद करता है। मैं उसी से उम्मीद लेकर जा रहा था, पर इस बारिश ने सब रोक दिया। शंभूदा की कहानी सुनकर तीनों दोस्तों का दिल भर आया। उनका खेल और डर सब पीछे छूट गया। अब उनके सामने एक लाचार पिता बैठा था। ये तो बहुत बुरा हुआ दादाजी। आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। हमारे पास जितने पैसे हैं और हम दोस्तों से इकट्ठा करके आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। सच बेटा, क्या तुम सच कह रहे हो? भगवान तुम्हारा भला करे। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये एहसान नहीं है दादाजी, ये हमारा फर्ज है। आप हमें बताइए, हम पैसे लेकर कहाँ आए? बेटा, यहाँ से एक गांव छोड़कर जो अगला गांव है रतनपुर, वहीं मैं रहता हूँ। तुम गांव में आकर किसी से भी रूमा का घर पूछ लेना, कोई भी बता देगा। बस इतना कह देना कि शंभूदा की बेटी रूमा। कुछ देर और बातें हुई। शंभूदा ने बताया कि उनकी बेटी कितनी बहादुर है और कैसे वो इस बीमारी से लड़ रही है। तीनों दोस्त चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। कुछ देर बाद जैसे किसी ने जादू कर दिया हो, बारिश अचानक धीमी होने लगी और फिर पूरी तरह रुक गई। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। बारिश रुक गई। अब मुझे चलना चाहिए बेटा। बेटी अकेली होगी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कल सुबह तक आ जाओगे ना? जी दादाजी, हम कल सुबह पक्का पहुंच जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। शंभूदा ने तीनों को दुआएं दी और अंधेरी रात में गायब हो गए। उनके जाने के बाद तीनों दोस्त भी अपने अपने घर चले गए। उस रात उनके दिमाग में चार्ली चार्ली का खेल नहीं, बल्कि शंभूदा का बेबस चेहरा और उनकी बेटी रूमा का ख्याल घूम रहा था। अगली सुबह आसमान बिल्कुल साफ आका था। रात की बारिश ने हर चीज को धोकर चमका दिया था। पेड़ों के पत्ते ज्यादा हरे लग रहे थे और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू हवा में घुली हुई थी। रोहन, समीर और विक्रम अजय सुबह जल्दी ही मिल गए। सबने मिलकर करीब 50,000 रुपए जमा कर लिए थे। रास्ता तो काफी लंबा है और ये कीचड़, चलना भी मुश्किल हो रहा है। सोचो, शंभूदा कल रात इस तूफान में अकेले कैसे जा रहे होंगे? एक पिता अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ यार, आज जब हम रूमा को ये पैसे देंगे तो शंभूदा के चेहरे पर जो खुशी होगी वो देखने लायक होगी। बस हम जल्दी से पहुंच जाएं। करीब 2 घंटे पैदल चलने के बाद वे रतनपुर गांव पहुंचे। ये गांव मंचपुर से छोटा और ज्यादा शांत था। उन्होंने रास्ते में एक दुकान पर बैठे आदमी से पूछा, भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं कि रूमा का घर कहां है? शंभूदा की बेटी। दुकानदार ने उन तीनों को एक अजीब सी नजर से देखा, जैसे वो कोई ऐसी बात पूछ रहे हो जो उसे समझ ना आ रही हो। शंभूदा? अच्छा, वो, हाँ, आप सीधा जाकर बाएं मुड़ जाना। वहां पीपल के पेड़ के पास जो तीसरा घर है वही है।
दुकानदार का अजीब बर्ताव समीर को थोड़ा खटका, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तीनों दोस्त बताई हुई दिशा में आगे बढ़ गए। जल्द ही वे एक छोटे से साफ सुथरे घर के सामने खड़े थे। घर के आंगन में कुछ फूल लगे हुए थे। कोई है घर पर, रूमा? जी? कुछ पल की खामोशी के बाद दरवाजा खुला और एक 20 से 22 साल की लड़की बाहर आई। वो बिल्कुल स्वस्थ और सामान्य दिख रही थी। उसके चेहरे पर बीमारी की कोई शिकन तक नहीं थी। जी, मैं ही हूं रूमा। कहिए, कौन है आप लोग? मैंने आपको पहचाना नहीं। रूमा को अपने सामने हंसता बोलता और पूरी तरह से स्वस्थ देखकर तीनों दोस्तों के चेहरे पर हैरानी और उलझन के भाव आ गए। आप ठीक तो हैं? मतलब आपको कोई बीमारी तो नहीं है? बीमारी? नहीं तो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। पर आप लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? रूमा ने उन तीनों को अंदर आने को कहा और पानी पिलाया। तीनों दोस्त सोफे पर बैठ गए, लेकिन उनके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। देखिए, कल रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। तब आपके पिताजी शंभुदा हमारे घर आए थे। वो हमारी मदद मांगने आए थे। मेरे पिताजी? हाँ, उन्होंने हमें बताया कि आपको कैंसर है और आपके इलाज के लिए 50,000 रुपए की जरूरत है। हम वही पैसे देने आए हैं। ये सुनते ही रूमा के हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। उसकी हंसी गायब हो गई और आंखों में एक अजीब सा खौफ और दुख भर गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। आप क्या कह रहे हैं? ये नहीं हो सकता। क्यों, क्या हुआ? हमने कुछ गलत कह दिया क्या? वो कल रात ही तो आए थे। उन्होंने ही हमें यहाँ का पता दिया था। ये नामुमकिन है। मेरे पिता तो 4 महीने पहले ही एक हादसे में गुजर गए। ये सुनते ही तीनों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में एक बर्फीला सन्नाटा छा गया। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या बकवास कर रही हो तुम? वो बूढ़े थे, धोती कुर्ता पहना था उन्होंने। उनके चेहरे पर। रूमा ने बिना कुछ कहे दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर इशारा किया। तस्वीर पर माला चढ़ी हुई थी। वो शंभुदा की ही तस्वीर थी। वही चेहरा, वही आंखें जो उन्होंने कल रात देखी थी। ये थे मेरे पिताजी। तीनों दोस्तों की आंखें खौफ से फट गईं। उनके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उन्हें याद आया, वो बूढ़ा आदमी ठीक उसी वक्त दरवाजे पर आया था जब उन्होंने चार्ली चार्ली का खेल शुरू किया था, जब उन्होंने एक आत्मा को बुलाया था। तो फिर कल रात उनके घर कौन आया था? क्या वो सच में शंभुदा की आत्मा थी जो मरने के बाद भी अपनी बेटी की चिंता में भटक रही थी? या फिर वो चार्ली चार्ली के खेल से आया हुआ कोई और ही साया था जिसने एक बेबस पिता का रूप ले लिया था? इस सवाल का जवाब उन तीनों दोस्तों को आज तक नहीं मिला। लेकिन उस रात के बाद उन्होंने फिर कभी उस खेल का नाम तक नहीं लिया।